अस्सलाम वालेकुम कम्युनिटी मेंबर्स। आज की इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को जो यूएस इसराइल और ईरान की जो वार चल रही है जो कि ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से मार्केट में भी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट जो है देखा गया है, उसके बारे में जो है लेटेस्ट अपडेट से आगाह करना है। तो सबसे पहले हम जो है थोड़े से स्टार्टिंग इवेंट्स को जो है वो उसके ऊपर नज़रसानी कर लेते हैं कि ये जो जंग है ये 28 फरवरी 2026 को जो है वो स्टार्ट हुई, जबकि यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के जो है वो सुप्रीम लीडर के ऊपर जो है वो अटैक्स वगैरह किए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स किए और उनके सुप्रीम लीडर जो हैं वो किल हो गए, उनको जो है उन्होंने मार दिया। और उसके बाद जो है ये एक फुल फ्लैज वार जो है वो इख्तियार कर ली, ईरान ने भी वो हमले करने लग गया और उसके बाद जो यूएस इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स आई वो भी हमले करने लग गया। उसके बाद जो है इन्होंने फुल फ्लैग एक दूसरे के ऊपर ऑपरेशंस किए, जिसकी वजह से मार्केट्स भी जो है वो काफ़ी अफेक्ट हुई। ईरान ने जो है वो अबनाए हरमज़ जौन सा है, जहाँ से जो है वो पाकिस्तान का जो है 90% जो है ना ऑयल गुजर के आता है, जो कि पाकिस्तान में यूज़ होता है, और वो बंद कर दिया। उसके अलावा जो है काफ़ी सारी मेजर जो शिपमेंट्स हैं वो उस रूट से गुजर के आती हैं, ईरान ने वो बंद कर दिया, कहा कि अगर कोई यहाँ से अब जो गुजरेगा मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा, और ईरान ने वैसे ही किया। कई जो शिप्स थे उन्होंने आबनाए हरमज़ को क्रॉस करने की कोशिश की, दैन ईरान ने उनके ऊपर जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक कर दी। तो अबनाए हरमज़ जो है वो कम्प्लीटली जो है वो क्लोज़्ड है और दुनिया की इकोनॉमी जो सी है वो काफ़ी जो है इस वजह से डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी जो है ना वो काफ़ी जो है हलचल मची है। जैसे कि हमारी अपडेट्स के मुताबिक लाइक द अदर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे थे कि जी मार्केट ऊपर जाएगी, ये होगा वो होगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। हमारी यही प्रिडिक्शन थी मार्केट की नीचे गिरने की, ठीक है। जो कि कह रहे थे कि 6000 को गोल्ड टच कर जाएगा और बीटीसी भी ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऑलरेडी अपनी जो है पहली वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, आप वो जाके देख सकते हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने बताया था कि इस वार से जो है ना मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। मार्केट किन किन वार की वजह से ऊपर जाती है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस सारी मैंने वो फर्स्ट वीडियो में बयान की हुई है, आप वहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, जब आज की बात करने का जो मौजू है उसके ऊपर ही हम रहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट जो सी ये हैं कि ये जंग जो है वो चलती रही। अमेरिका और इसराइल इनकी भी तबाही हुई। ईरान ने जो है वो अमेरिकन बेसिस जो हैं जो खलीजी ममालिक में हैं जहाँ से तेल निकलता है उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। बहरीन के ऊपर किया, उसके अलावा यूएई के ऊपर किया, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर किया, बरतानिया में, तो काफ़ी सारे जोन से हैं ना इस किस्म के खलीजी ममालिक के ऊपर जो है हमले स्टार्ट कर दिए। अब जो अमेरिका ने जो है ना अपनाए हरमज़ जो है वो नहीं खुलवा पा रहा था। ट्रंप जो है अपनाए हरमज़ जो है कह कह के उसने नेटो ममालिक से जो है हेल्प मांगी, लेकिन फिर भी अपनाए हरमज़ ना खुल सकी। तो उसके बाद अब ट्रंप ने जो है ना वो 22 मार्च 2026 को जो है वो 5 डेज़ की जोन सी है ना वो सॉरी 2 डेज़ की जो है वो पहले डेडलाइन दी कि अगर 2 डेज़ में जो है मतलब 48 आवर्स में अब नए हरमज़ ना खोला गया तो हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जोन सा है ना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि तवानाई के, बिजली पैदा करने के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको हम तबाह कर देंगे। तो ईरान ने भी आगे से कहा कि अगर आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, हम आपके जो दूसरे मुल्कों में अड्डे वगैरह हैं। अच्छा, बेसिकली सबकी जो है ना वो एक समझ में ये बात जो है वो उनको क्वेश्चन सताता होगा कि ईरान डायरेक्ट क्यों नहीं यूएस के ऊपर हमला कर सकता। असल में उनका जो उनसा है ना वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से डायरेक्ट कोई हमला नहीं हो सकता यूएस के ऊपर। यूएस के ऊपर हमला के जो उनके खलीजी ममालिक में जो ईरान के करीब हैं वहाँ पर एयर बेसिस हैं यूएसए की, ठीक है, वहाँ पर हमला हो सकता है। तो यही वाला सिस्टम जो उनसा है ना वो ईरान ने अपनाया। ईरान जो है वहाँ पर हमले जो है वो करने लग गया, जो कि वो अब तक कर रहा है, और आगे से रिएक्शन भी आ रहा है, अमेरिका का रिएक्शन भी आ रहा है, और ईरान भी फिर हमले कर रहा है। मतलब कि जंग जो सी है ना वो जारी है, जिसकी वजह से मार्केट को भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। गोल्ड जो है तकरीबन 2 दिनों में क्रैश कर गया, तकरीबन $500 जो है नीचे आया। अब सारे ट्रेडर सोच रहे थे कि गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन गोल्ड नीचे क्यों आया, इसकी वजह ये थी कि गोल्ड जो सा है ना यूएस जौन सा ऑयल है या दूसरे जौन से तेल हैं, उनके उधर जो लोग इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे। गोल्ड से लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल ली क्योंकि ऑयल ने ऊपर जाना था ना इस जंग की वजह से। तो लोग जौन से थे वो ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे। ऑयल ऊपर चला गया और गोल्ड से इन्वेस्टमेंट निकाली, गोल्ड जो है वो नीचे आ गया। फिर जब ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन दी कि हम जो है वो 5 दिन के लिए मतलब कि इसको ना पाज कर रहे हैं हमलों को, जो कि रिसेंट अभी ट्रंप ने 10 दिन के लिए कर दिया है पाज। 5 दिन के लिए हम इसके अंदर पाज कर रहे हैं और तब तक आप नए हरमज़ जो है वो खोल दें, ये ट्रंप ने डेडलाइन दी।
तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऑयल से पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर डाल दिया। तो ऐसे मार्केट को जो है ना मैनिपुलेट किया जा रहा था। गोल्ड के अंदर से पैसा निकालते थे, ऑयल के अंदर डाल देते थे, ऑयल ऊपर चला जाता था, फिर ऑयल के अंदर से निकालते थे, गोल्ड के अंदर डाल देते थे। तो काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इसके अंदर जो है वो लिक्विडेट भी हुए, वाइप आउट भी हुए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग ट्रेड किया करें। रिस्क मैनेजमेंट की जो ट्रेड है वो हमेशा आप लोगों को जो है ना वो लॉसेस से बचाती है। ठीक है। तो इसके बाद जो है अब लेटर जो है पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ। पाकिस्तान ने जो है ना वो कहा कि मैं मुज़ाकरात जो है ना वो करवाऊँगा। पाकिस्तान ने एज़ अ सालसी का जो है किरदार अदा किया और 2-3-4 मुल्क जो है ना और इसमें जो है वो जमा हो गए, उन्होंने सालसी का जो है वो किरदार अदा किया। अब पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान क्योंकि सालसी का किरदार अदा कर रहा था, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो है 15 नकाती जो है ना वो एजेंडा भेजा और जो हमले थे वो 10 दिन के लिए उसने मौखर कर दिया ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो 15 नकाती एजेंडा जो सा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा, जो कि इनिशियली उनको जो है वो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अब उसके ऊपर जो है ना वो सोच रहे हैं कि इसका जो है वो क्या मतलब कि किया जाए, कुछ बातचीत करके बात आगे निकाली जाए। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो फाल कर रही है, इससे जो है वो टोटल आप कह लें कि मुल्क एक ही मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि वो पूरी दुनिया से ऑयल वहाँ से गुजर के आता है ना, और भी शिपमेंट्स हैं। तो अगर वही रूट क्लोज़ कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया में जो सा है ना वो एनर्जी के क्राइसिस हो जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी, फ्रूट्स की कीमतें, अशिया की कीमतें, ये सारा कुछ जो है आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। तो इसकी वजह यही सी है ना वो वार है। तो अब वो मुज़ाकरात से हैं वो ट्रंप ने कहा है कि करें, और 15 दिन वो दोनों मुल्कों ने हामी भर लिया है, ईरान ने भी भर लिया है और वो यूएसए ने भी भर लिया है। और 10 दिन के लिए हम एनर्जी जो है वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले थे उसको पास करते हैं। ये ट्रंप की तरफ से जो है वो अहकामात आए हैं, उन्होंने जो है वो बोला है ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप जो है। अब नेक्स्ट क्या होगा आपको जो है वो मैं अपडेट जो है अगर मैं दूं, वो तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक प्रॉपर अपडेट बना के दूंगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट सी बात आप लोगों को करूँ ना, तो गोल्ड ने जो सा है ना ये, अच्छा ये जंग की चीज़ हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो है आप लोगों को मार्केट से रिलेटेड अपडेट देना है, जंग से रिलेटेड अपडेट देना नहीं है। जंग की अपडेट्स आपको मेरे से अच्छा बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर मिल जाएंगी, क्योंकि उनका वही काम है अपडेट देना। मेरा ये जंग की अपडेट देना काम नहीं है। तो मेरे जो फील्ड थी उसके अंदर जंग आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो इम्पैक्ट हुई थी जंग से, इसलिए मैं ये अपडेट जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अपडेट देना ये मेरा काम नहीं है जंग की। मेरा अपडेट आप लोगों को देना है गोल्ड की, क्रिप्टो करेंसी की, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दुनिया में उसकी अपडेट देना, कि वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, या उनमें क्या जो है होगा। ठीक है। तो अब जो लेटेस्ट जो है अपडेट है वो तो रात को चैनल के ऊपर आपको पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि कल जो है मार्केट ओपन हो रही है। मंडे जो है वो 3 बजे जो है सिडनी सेशन के साथ मार्केट ओपन होगी। बाकी थोड़ी सी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दूँ, तो मैं मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो गोल्ड ने लो लगा लिया हुआ है 4000 जो है 95 का, $4095 का गोल्ड ने जो है लो लगाया है। तो इससे नीचे जो है वो गोल्ड नहीं जाएगा। जिन्होंने वहाँ से लॉन्ग किया हुआ था वहाँ पर सपोर्ट भी बन रही थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रही थी, तो वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बाकी जो टू द पॉइंट अपडेट है वो मैं आप लोगों को जो है उधर चैनल के ऊपर रात को जो है वो इंशाल्लाह पोस्ट कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकेंगे। अजम्पशन के मुताबिक जो गोल्ड है उसने यहाँ से जो है वो शॉर्ट टर्म जोन सा है ना वो एक और लो लगा के, जो कि 4300 के करीब जोन सा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लो लगा के फिर गोल्ड जोन सा है ना वो ऊपर जाएगा। क्योंकि अब मुज़ाकरात के लिए उन्होंने हामी भर दी हुई है, और 10 दिनों में जोन सा है ना वो ऐसा कुछ नहीं होता कि गोल्ड यकदम से पंप कर जाए या जो गोल्ड है वो ड्रॉप कर जाए। तो आप एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह, जैसे आप लोग ट्रेड करते थे इनिशियली, वैसे आप मार्केट्स में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को आगाह कर दिया जाए, और आप लोगों को हर जो मार्केट के फाइनेंशियल रिस्क हैं रिलेटेड टू द जंग, उससे आप लोगों को बता दिया जाए। तो अब कोई इतनी लंबी कैंडल जैसे पहले जो है वो बनी है, एक ही कैंडल काफ़ी लंबी, ये वो, क्योंकि वो तब बनती हैं जब मुल्क पर हमला हो जाता है या कोई मुज़ाकरात से पीछे हट जाता है, या पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा कर दिया है। तो मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अब मार्केट जो है वो सेफ़ है। अब मार्केट में जो उनसे है ना वो सेफली अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक थी अपडेट, थोड़ी सी लंबी होगी, इसके लिए जो है वो आप लोग जो है वो इसको देखिएगा, आप लोग समझिएगा। ठीक है इस अपडेट को। ठीक है। चलें, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।